के सोनभद्र की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर रंगेश वोटिंग हो रही है। कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? क्या लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? रंगेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अपना मनोजा जी। जी रंगेश, सोनभद्र का क्या मूड बताएं? जी देखिए, बता दें कि पिछली 2012 में यहाँ पे 3 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि एक विधानसभा जो ओबरा विधानसभा है यह पहली बार बनी थी और यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं 2017 की बात करें तो भाजपा 3 सीटों पर यहाँ पे कब्जा जमाई थी और साथ ही उसके सहयोगी दल अपना दल दुद्धी विधानसभा में कब्जा जमाई थी। अब इस बार बात करते हैं कि जनता का मूड स्थानीय मुद्दों को लेकर बेरोजगारी, किसानी और सिंचाई और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि स्थानीय स्तर पे इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से रोजगार लोगों को नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मुख्य मुद्दा है कि चूंकि खनन का इलाका है ये, और खनन पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशियों ने ये नारा दिया था कि बालू गिट्टी सस्ता होगा और हर गरीब का घर पक्का होगा, लेकिन वही देखने वाली बात है कि पूरे 5 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी खनन क्षेत्र में स्टार्ट नहीं किया गया, न पत्थर का न बालू का, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया है। और लास्ट चुनाव स्टार्ट होने के पहले 1 महीना पहले ही यहाँ पे बालू और गिट्टी का स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा रेशियो बालू और गिट्टी उसका रेट कम हुआ। नहीं तो यहाँ पे जो 700 में बालू एक ट्रैक्टर मिलता था वो 7000 में मिलने लगा था, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पे बहुत नाराजगी थी और सरकार के काम में भी बाधा पड़ रहा था। अब फिलहाल ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है कि चूंकि खनन का एक मुद्दा है यहाँ पे और दूसरा स्थानीय स्तर पे रोजगार का। अब पीछे हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पे भीड़ है और यह प्राइमरी स्कूल बिल्ली पे हम खड़े हैं। यहाँ से संजीव गौड़ मंत्री हैं भाजपा सरकार के समाज कल्याण विभाग के, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी के सुनील गौड़ से मिल रही है। जी जी बिल्कुल। और आपने मुद्दों की बात की है, सोनभद्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, वहीं ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो लैंड राइट्स का भी एक मुद्दा है वहां पर। रंगेश जी देखिए, यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पे सबसे वन अधिकार कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि आदिवासियों में, और ये एक मुद्दा हावी रहेगा स्थानीय स्तर पे और उसको देखते हुए लोग आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वोटिंग करेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा होता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। इसलिए माना जा रहा है कि तीसरा ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल, वहां पर लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि किन मुद्दों के तहत वो वोट कास्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हम देखते हैं, बात करते हैं। अभी आप एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव नारायण तिवारी है। अच्छा, क्या स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं? स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का रोजगार है। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है, कोई भर्ती नहीं निकल रही है, सारे लड़के नौजवान बेकार घूम रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हालात दिनों दिन बड़ा खराब होता जा रहा है। तीसरी बात है कि इस क्षेत्र में न तो शिक्षा की उचित व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है। आपको मैं बता दूं कि आदिवासी क्षेत्र जिसकी चर्चा आप कुछ दिन पहले कर रहे थे, पूरे 70 किलोमीटर के परिधि में एक भी इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। यहाँ के विधायक जी, माननीय विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 5 साल बीत गया, राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। पूरे 70 किलोमीटर के एरिया में वहाँ अगर आप पूछेंगे तो 7-10 हजार में एक कोई बच्चा और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ा लिखा आपको हाई स्कूल मिलेगा। आपने वोटिंग कर दी? जी, वोटिंग। तो यहाँ आप पढ़े कर्मचारी? जी हाँ, मैं कर्मचारी था। तो
मैं बिजली विभाग में। पेंशन का क्या कोई मुद्दा है यहाँ पर? हाँ, पेंशन का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा है कि जब आदमी रिटायर हो रहा है, हमारे विधायक जी, सांसद जी, सारे लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। जो आदमी 60 साल नौकरी कर रहा है उसको पेंशन से वंचित रखा जाना ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। इसके लिए आने वाले समय में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होने की संभावना है। ये एक पेंशन का मुद्दा था, चूंकि रिटायर्ड कर्मचारी हैं जी। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं। आप युवा हैं, आइए, क्या नाम है आपका? शमशेर जी, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पे यहाँ पे वोटिंग होगी? यहाँ पे रोजगार, शिक्षा और बेरोजगार, जैसे खनन के मजदूर हैं यहाँ पे, उनको रोजगार दिया ही नहीं जा रहा। जब से भाजपा का सरकार आया तब से उनको रोजगार दिया ही नहीं जा रहा यहाँ पे। इससे पहले जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका भी यही बेहाल है, न शिक्षक न पढ़ाया जा रहा है, न कुछ मास्टर जाते हैं वहाँ पर होते हैं, कोई भी उसका पूछने वाला नहीं है कि पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो देखिए, हमने बताया कि आपको एक यहाँ पे खनन का मुद्दा हावी रहने वाला है। चूंकि हम खनन बेल्ट में खड़े हैं और पूरे 5 साल तक, 4.5 साल तक यहाँ खनन इलाका पूरा बंद था, जिससे कम से कम 5 लाख लोग लगभग प्रभावित रहते हैं। वनंजा जी बिल्कुल, कई लोग जो है इससे उन पर असर पड़ता है। और वहीं हम बात कर रहे हैं दीगर मुद्दों की भी, तो सोनभद्र में हम जब बात कर रहे हैं तो आदिवासियों और बैकवर्ड कम्युनिटी की। रंगेश, कोविड के दौर में लोगों को कई तरह की मुश्किलें हुई। कोविड के दौर में हेल्थ को लेकर के जितनी दिक्कतें आई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का था, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन मिले। लेकिन जब हम सोनभद्र की बात करें और आदिवासियों और बैकवर्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो कोविड के दौर में एक और मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ा। वो था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से उनको कई जो है मसाइल का भी सामना करना पड़ा था, कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। जी देखिए, कोविड काल में यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी से जूझना पड़ा है। सरकारी विभागों में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, या फिर जो व्यवस्था थी वो फुल हो चुका था। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश जी, ये बताइए कि कोविड काल में को कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो क्या स्थिति रही कोविड काल में? ऑक्सीजन, बेड, कोई व्यवस्था बनी? देखिए, यहाँ पर तो हमारे यहाँ लोकल में कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। हमें यहाँ से जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर लोढ़ी में रावर्सगंज है यहाँ पे, वहाँ पे ले जाना पड़ता था। और जो लोग वहाँ पे थे वो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे उन्हें छोड़ दिया जाता था और न तो उनको पानी की व्यवस्था थी, न उन्हें भोजन की क्या व्यवस्था करते थी। हैं? वैसे हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी। तो एक और हमारे साथ में हैं, और क्या नाम है आपका? त्रिरत्न शुक्लेश। श्रीनाथ जी, क्या किस बात पे वोट कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग यहाँ विकास के मुद्दे पे है। युवा रोजगार, बेरोजगार सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। कहीं किसी प्रकार की कोई भाजपा सरकार में मिला नहीं किसी को रोजगार। रोजगार तो योगी जी बता रहे हैं कि हमने दिया है, और चाहे वो किसी भी प्रकार का रोजगार अभी हाल ही में देखे थे कि 69,000 वैकेंसी थी। आप शिक्षक हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ। तो देखा आरक्षण के मुद्दा सरकार खुद ही मतलब बैक फुट पे गया। फिर इसके बाद 6,000 कुछ करके वैकेंसी फिर निकाले। इसका मतलब उन्हें मालूम चल गया था कि आरक्षण में कहीं ना कहीं हम लोग कमी। कोविड काल के दौरान क्या व्यवस्था रही? कोविड काल के दौरान देखिए, यहाँ परियोजना हॉस्पिटल है सेक्टर 3 में, बोर्ड का है, और यहाँ पे बहुत से मरीज परेशान है। फिर इसके बाद लोही जब वहाँ गए तो वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, डॉक्टर देखने तक नहीं आ रहे थे। और अभी हाल ही में जब देखे थे कोरोना बहुत द्वितीय स्टेज पे बहुत ज़्यादा था, तो 1516 शिक्षक जो चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे थे उनकी मौतें हुई। अच्छा, तो ये कोविड काल के दौरान ये हालात थे, और ये एक हमारे साथ शिक्षक भी थे, एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, और भी स्थानीय लोग हैं। और ये बता रहे हैं कि कोविड काल के दौरान कुछ मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल रंगेश, कोविड के दौरान जो है लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना हुआ। कोविड मैनेजमेंट के हवाले से कई परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। वहीं बेड्स के हवाले से हो, चाहे तो ऑक्सीजन के हवाले से हो, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। और ये भी बता दें कि फेक केसेस भी सोनभद्र में सामने आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से आदिवासियों के को लेकर के इस तरह के मामलात भी, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपने अवामी रैलियों में कहा था कि
अब जो है किसी के भी ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। हमने गुंडों को हटाया है, लेकिन सोनभद्र में हमने देखा कि इस तरह के मामले भी पेश आए हैं। रंगेश, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।